बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 19 नवंबर और दिन है बुध का। 5 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने आसिफ जरदारी को ये पैगाम पहुंचा दिया कि आपका जो इस्तिस्ना है जी वो हम ख़त्म करने जा रहे हैं ताहयात, और फिर इसके बाद आपके ऊपर भी केसेस होंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि आपको इस्तिस्ना मिल गया है तो फिर आपको मैं ये भी बताता चलूं कि दीगर जो लोग हैं ना पीपल्स पार्टी में कुछ अहम लोग आसिफ जरदारी के, उनको तो इस्तिस्ना हासिल नहीं है। आसिफ जरदारी या पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट क्या इस वक्त गिज में चल रही है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी तरफ यह फैसला कर लिया गया है कि शहबाज एंड कंपनी को भी अब फारिग करना है। तीसरी खबर यह है जी कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं वो अचानक से राजों से पर्दा उठाना शुरू हो गए हैं। कल उन्होंने एक फैसला जारी किया तहरीरी, जिसमें उन्होंने जो है वो बज़ाहिर जर्नेलों की तरफ इशारा करते हुए कहा जी कि बॉर्डर के ऊपर तो आप होते हैं, वहाँ से कैसे जो स्मगलिंग वगैरह है, मंशियात वगैरह की वो हो जाती है। और आज उन्होंने एक और फैसला जारी किया और इस फैसले में वो ये कहते हैं कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया गया था, इसमें मैंने कहा था कि जिन जजों ने यह फैसला दिया था उन जजों को भी शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर कहा जी कि ये 2 जजेस थे जो नहीं माने, और वही 2 जो जजेस हैं उनको इसका फिर फायदा क्या हुआ। जमाल खान मंदोखेल अचानक से उनको क्या हो गया, क्या उनको कुछ मिला नहीं इस वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं? इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है जी, ऐलान कर दिया है कि आपको अपने राइट्स के लिए निकलना पड़ेगा और अपने हक लेने के लिए लड़ना पड़ेगा जी। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन का मामला क्या है और अलीमा खान साहबा ने इस पर क्या बड़ा इंकशाफ किया जी, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं जी कि मामला इस वक्त क्या है। मोहम्मद मालिक साहब हैं जी, उन्होंने ये जो खबर है वो दी है। मैं पहले खबर आपको बताता हूं, फिर इस पर मजीद दीगर जो एंगल है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि पहली बार आपकी फेस सेविंग भी हो गई, लेकिन अगर आपने इस बार 28वीं तरमीम के वक्त कोई रखने डाले तो बदमज़गी होगी। जिन साहब ने पैगाम दिया इनसे किसी ने आगे से बात की तो थोड़ी सख्त लहजे में बात हो रही थी। इनको यह भी बता दिया गया कि जहां तक सदर के इस्तिस्ना का ताल्लुक है तो ये मत समझिएगा कि इनके साथ और लोगों को भी इस्तिस्ना मिला हुआ है, तो इस्तिस्ना इनकी तरजीह नहीं। अगर सदर का इस्तिस्ना आईनी अदालत में चैलेंज हो गया तो फैसला आपके खिलाफ भी आ सकता है। यानी कि बिलावल जरदारी जी, आपको याद होगा कि अभी भी पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कहा जी किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ सकता है, लेकिन फिर कामरान शाहिद ने उस पर जवाब दे दिया था कि जब बाप चाहेगा तो वो चेंज कर लेगा और आप कुछ कर ही नहीं सकते। इस मरतबा तो तब्दीली करनी ही नहीं थी ना, तो इस वजह से छेड़ा नहीं गया। लेकिन पीपल्स पार्टी को यह पैगाम पहुंचाया गया जी कि इस मरतबा हमने आपको फेस सेविंग दी है, अगली मरतबा जब 28वीं तरमीम करेंगे। 28वीं तरमीम में मैं 2-3 मरतबा पहले भी बता चुका हूं जी। 18वीं तरमीम पार्लियामेंट की मुद्दत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती, सूबों की तादाद बढ़ाने के हवाले से जो चीज़ें हैं जी वो मुमकिन तौर पर सामने आ सकती हैं, और ये फरवरी के आखिर तक जो है वो तरमीम लाई जाएगी। तो पीपल्स पार्टी को कहा गया कि अगर आपने उसमें कुछ बात करने की कोशिश की, रखना डालने की कोशिश की, जो कुछ आप अभी भड़के मार रहे हैं, तो आसिफ जरदारी को इस तरमीम में तो इस्तिस्ना मिल गया है, लेकिन उनके साथ और लोगों को नहीं मिला। अब और लोग कौन से हैं? जाहिर सी बात, बिलावल जरदारी के ऊपर भी केसेस हैं, उनकी पार्टी के और भी लोगों के ऊपर केसेस हैं, एनआरओ इन्होंने लिया हुआ है, तो आप खुद उन लोगों को इस्तिस्ना नहीं है। और फिर यह भी कहा गया कि आसिफ जरदारी को जो इस्तिस्ना है ना जी, आईनी अदालत में हमारी जज बैठे हुए हैं, यह तासुर दिया गया। तो वहां पर जब चैलेंज हो जाएगी ना सदर जरदारी का इस्तिस्ना, तो आपके खिलाफ भी फैसला आ जाएगा। तो ये उनको जो पैगाम है जी वो पहुंचा दिया गया है। अब नाज़रीन, दूध से जिस हम मक्खी निकालते हैं ना, सबसे पहले मौलाना फजल रहमान को इस तरह से निकाला गया। आप देखें 27वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान का क्या रोल था? कोई रोल नहीं था, उनके वोटों की जरूरत भी नहीं पड़ी, ना ही उनको हुकूमत ने एंगेज किया, ना ही कोशिश की। केपी से वो वैसे ही फारिग हो चुके हैं, ग्राउंड के ऊपर उनका वोट तो है ही कोई नहीं। अब पीपल्स पार्टी की बारी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी फारिग हो चुकी है, इवन के सिंध के अंदर भी सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का सहारा इस वजह से इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। तो 18वीं तरमीम के बाद ये भी फारग हो जाएंगे, फिर उसके बाद बारी आएगी मुस्लिम लीग नून की। तो इस तरह से जी इनको भी अब साइड लाइन जो है वो किया जा रहा है। तो ये जो मैसेज है जी वो पहुंचा दिया गया है।
हबीब अकरम साहब हैं जी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं 18वीं तरमीम सूबों के इख्तियारात के हवाले से है। पहले एनएफसी का मामला रख के बाकी सारी चीज़ों पर पीपल्स पार्टी को मनाया गया था। इस बार एनएफसी और नहरों का मामला आएगा और सूबों की तकसीम दिखाई जाएगी। सूबों की तकसीम पर पीपल्स पार्टी एक बार फिर कहेगी कि देखा हमने अपने सिंध को बचा लिया, देखा हमने भुट्टो के पाकिस्तान को बचा लिया। लेकिन पीपल्स पार्टी बाकी सारा कुछ मान जाएगी, वोट भी रोते हुए नहीं बल्कि खुशी खुशी करेंगे। तो जो भड़के मारते हैं आप करते रहें, जब टाइम आएगा तो आप वोट भी देंगे और बड़ी खुशी खुशी जो वोट है वो भी देंगे। तो ये जी पीपल्स पार्टी की इस वक्त कुल इनकी वैल्यू है। नेक्स्ट खबर जो आपसे शेयर करनी है जी, वो बड़ी खतरनाक किस्म की खबर है। और जस्टिस मंदोखेल साहब जो हैं वो अचानक से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इनकलाबी हो गए और बड़े उनकी तरफ से फैसले आ रहे हैं तफसीली तहरीरी, और उन फैसलों के अंदर बड़े राजों से वो पर्दा उठा रहे हैं। अब ये वाजे मैं करता चलूं कि जब आईनी बेंच था ना सुप्रीम कोर्ट में, तो मंदोखेल साहब जो हैं वो आईनी बेंच का हिस्सा थे। लेकिन जब आईनी अदालत बनी तो उसमें 7 जजेस हैं चीफ जस्टिस को मिला के, तो उसमें मंदोखेल साहब नहीं है, मंदोखेल साहब सुप्रीम कोर्ट में ही हैं। तो अब उन्होंने कल एक फैसला जारी किया था, इसकी डिटेल भी मैंने आपसे शेयर की थी, जिसमें मंशियात से मुतलिक एक आम नोयत का मुकदमा था। तो उसमें जी बड़ा वो बरम हुए और कहा जी कि 1-1, 2-2 किलो के पीछे आप पड़े हुए हैं, तो टनों बॉर्डर से जो मंशियात हैं वो इधर से उधर होती हैं, वहां पर कौन बैठा हुआ है, कौन इसको नहीं रोक रहा। ऐसी बात है, इनडायरेक्टली मतलब है कि एक तरह से जर्नलों को ही वो सुना रहे थे, यही तासुर दिया गया। आज उन्होंने एक और फैसला जारी किया जी मखसूस नशिस्तों का, और इन मखसूस नशिस्तों में के फैसले में वो क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं कि मैंने ये बात कही थी कि जब ये फैसला किया जा रहा था बेंच क्या हो कि और मैंने इस पर मुखालफत की थी कि जिन पुराने जजेस ने ये फैसला दिया उन जजेस को भी शामिल किया जाना चाहिए। और होता यही है अपील के अंदर, मतलब है कि वही जजेस शामिल ज़रूर होते हैं। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान और एक और जज हैं जी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये 2 जजेस थे जी जिन्होंने मेरी जो मुखालफत है वो की। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं, जब मखसूस नशिस्तें जाहिर सी बात है मिल गई हुकूमत को, 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा उनका हो गया, तो तभी तो तरमीम भी मुमकिन हुई है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब तो चीफ जस्टिस बन गए आईनी अदालत के, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी पावरफुल है, वो उनका ऑर्डर उनके ऊपर लागू हो सकता है। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं उनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है, ख़ासतौर पर नून लीगी मीडिया सेल ये ख्याल करते हैं जी, उनके उधर से ट्वीटें भी जो कुछ होती हैं ये चीज़ें भी उनकी तरफ से जो सामने आती हैं कि ये जो है वो नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस हैं जी वो मुमकिन तौर पर हो सकते हैं चीफ जस्टिस याह्या हफीज़ साहब के बाद। तो जाहिर सी बात है दोनों जजेस फिर एक तरह से बेनिफिशरी ही हुए इस तरमीम के। तो इनडायरेक्टली जी वो राजों से पर्दा उठाना शुरू हो चुके हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब। बहरहाल मंदोखेल साहब के हवाले से एक राय ये भी है जी कि ये विकेट के दोनों तरफ ही खेलते हैं, तो दोनों तरफ खेलने वाला या मतलब है कि 2 कश्तियों में सवार होने वाला जो होता है ना वो फिर डूबता ही है। तो इसलिए जी ये उधर भी खुश रखते हैं, इधर भी खुश रखते हैं, तो इसलिए इनको कुछ भी नहीं मिला, ये बस बतौर जज सुप्रीम कोर्ट आप काम करते रहें। तो ये जी एक और ख़बर थी। इसके साथ ही जी शहबाज एंड कंपनी को फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। इस पर खबर क्या है जी, खबर ये है कि इमरान खान साहब की बहनें, जो कुछ कल रात को हुआ अफसोसनाक और बहुत ही काबिल मजम्मत। यहाँ पर शाहजेब खानजादा की एक वीडियो आ जाती है और उसके ऊपर कहा जाता है जी कि हरासा किया गया और सारा मीडिया जो है वो उसके ऊपर बोलता है। लेकिन जो कुछ इमरान खान साहब की बहनों के साथ कल किया गया, लिटरली उनको घसीटा गया। मतलब है कि वो क्या कर रही थी, तमाम अलीमा खान साहबा ने खुद ये कहा हम तमाम इनके असूल फॉलो कर रहे हैं। इमरान खान साहब से आज हमें मिलने नहीं दिया गया, हम पुरअमन तौर पर बैठे हुए थे बाहर, तो क्यों इस तरह से जो है वो किया गया। तो इस पर जी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो भी चूँकि मौके पर मौजूद थे, तो कुछ जो गिरफ्तारियाँ भी हुई, तो उन्होंने इसको यजीदियत से जो है वो मिलाया और कहा जी कि उस वक्त भी इसी तरह का जो सलूक है जी, चादरें जो है वो उतारी गई, उस वक्त भी जो है वो ख़वातीन के साथ इसी तरह का जो सलूक है जी वो हुआ, और आज भी यही चीज़ें जो है वो हो रही हैं, उन्हीं की नस्ल में से हैं। तो ये सख्त अल्फाज जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जानिब से इस्तेमाल किए गए, इसके अलावा पीटी की जानिब से भी रद्द-ए-अमल दिया गया। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट इसमें ये चीज़ सामने आई है जी कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो है तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन जो सरबराह भी है जी, अपोजिशन लीडर भी हैं PTI के माफ़ कीजिएगा, उन्होंने ये ऐलान किया कि अब हमने निकलना है और शहबाज एंड कंपनी को फारिग करना है।
यानी कि तमाम ऑप्शंस अब खत्म हो चुके हैं। यानी कि इन्होंने इतनी ज्यादा सख्तियां की, अपना आइन, अपने कानून असूल लागू किया, हमने सबको फॉलो किया, सबको फॉलो करते हुए हमने मजम्मत की। लेकिन आप देखें कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि मतलब है कि जो कुछ इमरान खान साहब की बहनों के साथ किया गया, मतलब रेड लाइंस तमाम की तमाम खत्म हो चुकी हुई हैं। अब मतलब इससे आगे क्या अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे कि ये क्या मतलब है कितना ये और गिरेंगे, इससे इससे ज्यादा और ये कितना गिरेंगे, इंतहाई कर दी गई है ना। तो महमूद अचकज़ई साहब कहते हैं शहबाज एंड कंपनी जो है इनको हमने अब फारिग करना और अब हमें निकलना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी कि वो भी तैयारी मुकम्मल करके बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब से जो है वो इजाज़त लेनी है। और इमरान खान साहब की इजाज़त इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दाव पर बहुत कुछ लगा हुआ, इवन कि केपी हुकूमत जो है वो भी जा सकती है। तो इसलिए सुहेल अफरीदी साहब चाहते हैं जी कि इमरान खान साहब से एक मरतबा इजाज़त ले ली जाए और फिर उसके बाद निकलेंगे और पूरी ताकत के साथ निकलेंगे और पूरी तैयारी हो चुकी हुई है इस हवाले से। और महमूद अचकज़ई ने भी कहा हमने निकलना है और जब तक शहबाज एंड कंपनी फारिग नहीं होती, ये फैसला कर लिया गया कि हमने इनको फारिग करवाना है, तो तब तक जो चीज़ें हैं वो सुधर नहीं सकती हैं। और इमरान खान साहब से मुलाकात कब हो पाएगी, इस पर भी अलीमा खान साहबा ने कल ही उन्होंने गुफ्तगू की है और ये कहा है जी कि हमें ये बताया जा रहा है या ये कहा गया है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन होने तक मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। क्योंकि ये 27वीं तरमीम भी हुई है, कोई नहीं चाहता कि इमरान खान साहब का कोई मौक़िफ़ 27वीं तरमीम के ऊपर आए, प्रेशर मज़ीद बढ़े, सोशल मीडिया के ऊपर जो एक हमारे ऊपर दबाव आता है वो मज़ीद मुसलसल बढ़ता रहे। तो ये जी कुछ कल हुई हैं चीज़ें अडयाला जेल के बाहर, और उसके बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, अलीमा खान साहबा की जानिब से, महमूद अचकज़ई साहब की जानिब से जो रद्द अमल है जी वो सामने आया है। आखिर में आपको बताता चलूँ मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने एक खिताब आप कहें किया है और उन्होंने ये बात की है जी कि हमारे मुल्क की सिविल सोसाइटी भी कमज़ोर हो चुकी है, आपको अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए, अगर आप अपने हक़ के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही इस्तीफ़ा दिया है, मंसूर अली शाह साहब ये कहते हैं जी कि सिविल सोसाइटी जो है वो कमज़ोर हो चुकी है, यानी कि जो इंसानी हकूक़ के हवाले से आवाज़ उठाते हैं वो लोग तो कमज़ोर हो चुके हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ ख़त्म ही हो चुके हैं। खैर आइन और कानून तो है ही नहीं। तो वो कहते हैं जी कि अगर आप अपने हक़ के लिए नहीं लड़ेंगे तो आपके लिए कोई और नहीं लड़ेगा, यानी कि उन्होंने जी ये कह दिया कि अपने हक़ के लिए आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो अब इसका क्या मतलब समझा जाए कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं क्या वो भी मैदान में आएंगे, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अभी तक तो लग नहीं रहा कि वो मैदान में आकर लड़ेंगे। बहरहाल अभी तक उनकी जानिब से यही कहा ही जा रहा है दूसरों को ही कि अपने हक़ के लिए आपको निकलना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। और अगर कोई निकलेगा, लड़ेगा और जब हालात हम देखेंगे कि दूसरी तरफ मुड़ रहे हैं तो फिर हम भी आ जाएंगे। तो इससे तो मुझे तो यही खैर तासुर मिल रहा है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह तो रहे हैं कि हक़ के लिए लड़ना है, लेकिन खुद इस्तीफ़ा देकर तो बैठ गए हैं। तो आप अपने हक़ के लिए कब लड़ेंगे? मतलब आपका हक़ ही था ना कि आपने चीफ जस्टिस बनना था, और आपका हक़ ही था ना कि आप सीनियर प्यूनी जज हैं, और फिर उसके अलावा आपका हक़ ही था ना कि आप देखेंगे आईनी अदालत जो है वो बन गई है, कोई फुल कोर्ट नहीं बना, कोई कुछ भी नहीं बना, तो ये सारे आपके हक़ ही थे ना। तो आपने अपने हक़ के लिए कितना एक लड़े, सवाए लेटर्स लिखने के। अभी तक बहुत सारे राजों से पर्दा, जस्टिस उमर खान मंदोखेल साहब ने हिम्मत कर ली है, कुछ राजों से वो पर्दा उठा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा। खामोशी ही है इस वक्त, बस आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि अपने हक़ के लिए आपने लड़ना है, दूसरों को कह रहे हैं। तो बहरहाल देखें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अली, आप चूँकि रिटायर हो चुके हैं, या रिटायर कहें या मुस्ताफ़ी कहें, तो बहरहाल ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कहना है। दूसरी तरफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं, जस्टिस रिटायर्ड अतर मिनल्ला, वो भी कुछ मुलाकातें कर रहे हैं, तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन के कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। उनके हवाले से कहा जा रहा है जी कि वो शायद तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन में शामिल हो जाएं या ना हो जाएं। बहरहाल देखें दोनों जजेस जो हैं वो क्या करते हैं। एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करनी है जी, पाकिस्तान बार कौंसल के जो मेंबरान हैं इनके इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो गया है। शेड्यूल चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल और रिटर्निंग ऑफिसर अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की जानिब से जारी किया गया। उम्मीदवार 25 नवंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। पाकिस्तान बार के इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल 13 दिसंबर को होगा। इलेक्शन नताइज का ऐलान 22 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। तो बार्स के जो इलेक्शन है जी वो भी हो रहे हैं। और एक और ये इंपॉर्टेंट खबर थी जी जो कि आज सामने आई है। बाकी जी आईनी बेंच अपना काम शाम कर रहा है, और ख़बर ये भी है जी कि जो 55,000 के करीब केसेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उससे कोई 20,000 से ज़ायद ऐसे केसेस हैं जिनमें जो आइनी मामलात के आइनी नोयत के हैं,
तो वो शिफ्ट हो रहे हैं जी आईनी अदालत को, जहाँ पर अभी 7 जजेस हैं। तो देखें कितना एक बर्डन कम होता है और कितने एक जो केसेस हैं जी आईनी अदालत के आने से उनमें कमी होती है और कितना एक जो इंसाफ है वो मिल सकता है। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी इस वाले से, मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं जी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।